विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए, नकदिया आसान अकसात पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस अजीम खिदमत के लिए चुना है। ये अल्लाह का एहसान है, मेरी कोई कमाल नहीं है। ये हमारी बहन थी, इनके शौहर को बोन कैंसर था और डिटेक्ट हुआ, ये मेरे पास आ गई और उसकी रिपोर्टें भी लाई। पहली भी रिपोर्ट, आखिरी भी रिपोर्ट। आज ये इन्होंने खुशी में आकर के मेरा ये इस्तकबालिया एहतमाम किया है और मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमारे ये सामी भाई है जो मुझे लेके आए। मैं रहने वाला भिवंडी का हूँ और मेरी 3-4 जगह ऑफिस है। मैं कैंसर, डायबिटीज़ और तमाम बीमारियों का इलाज करता हूँ। आज सुबह भी एक बच्चा था 8 साल का, उसको इंसुलिन 40 पॉइंट लगते थे। 15 दिन के अंदर में 100% नॉर्मल। उसका भी मैंने वीडियो बनाया जो मैं आप लोगों को पेश कर दूँगा। मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ और भिवंडी में रहता हूँ। मेरा नाम हकीम सलीम चावला है। हमारा ये ऑफिस का इफ्तिताह किया था, क्या नाम है जनाब, मुश्ताक मलिक साहब ने। आज वो आने वाले थे, किसी उज़र की बिना नहीं आए, तो उनको भी हमने दावत दी थी आने की और आप लोग भी आ गए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये ऑफिस कहाँ पे है साहब? ये हमारा बहादुरपुरा चौक पर है, टीवीएस शोरूम के अपोजिट में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं हर किस्म के मर्ज़ का इलाज करता हूँ। कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, क्रिएटिन हो, डायलिसिस हो, या मर्दाना कमज़ोरी हो, औरतों की बीमारी हो, या चमड़ी की बीमारी हो, हर मर्ज़ का इलाज करता हूँ। लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, शिफा अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने मेरे हाथों में डायलिसिस लास्ट स्टेज पे रहा। देखिए, डायलिसिस चल रहा, पेशेंट को किडनी एकदम फंक्शन करना खत्म हो, क्रिएटिन हाई लेवल पे, उसके लिए आपके पास कुछ ट्रीटमेंट? अभी जस्ट नाउ आपके आने से पहले एक पेशेंट बैठा होता, मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। वो लातूर से आए हुए हैं और उनका 10.38 क्रिएटिन है। इससे पहले मैं आया था तो एक का आया था 6.9 का क्रिएटिन। मैंने उसको पहली दफ़ा में दवाई दी थी और पहली दफ़ा में 3 पॉइंट क्रिएटिन नीचे आया था उसका 15 दिन की दवाई से। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो 3-4 महीने कंटिन्यू मेरी दवाई लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से डायलिसिस बंद हो सकता है। कैंसर का जो है ऑन्कोलॉजी, आप 124 टेस्ट कराने के बाद पेशेंट को डिटेक्ट होता है कि इनको इस स्टेज पे कैंसर है। फर्स्ट स्टेज पे कैंसर तो आपको डिटेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लेवल पे बताते हैं तो कीमोथेरेपी मस्ट होती है। आपके पास अगर पेशेंट रिफर हुआ तो क्या आप विदाउट कीमोथेरेपी उसको क्योर कर सकते हैं? मैं हमारी यूनानी का भी कीमो हमारे पास है, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, फर्स्ट और लास्ट स्टेज नहीं होता इसमें। फर्स्ट और लास्ट स्टेज ये डॉक्टर पैदा करते हैं, बनाते हैं। जिसकी ज़िंदगी में हयाती होगी, मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह माउथ कैंसर के अलावा कोई सा भी कैंसर हो ठीक हो सकता है। माउथ कैंसर के अलावा कोई सा भी कैंसर लास्ट स्टेज का भी ठीक हो सकता है। क्योंकि माउथ कैंसर का मामला ऐसा होता है कि अगर ये चमड़ी में रेडिएशन लग गया तो वो बन नहीं सकता। इनर कोई लास्ट स्टेज है तो चांसेस है 99%। अगर इनर के बाहर आउटर है तो कोई चांस नहीं। अक्सर कैंसर के पेशेंट को बायोप्सी से टेस्ट कराते हैं। बायोप्सी तो ये जबरदस्ती का कराते हैं। अगर बायोप्सी से पहले आ जाए फॉर्म होता है। हाँ, और कैसा मेंशन कर सकते हैं कि कैसा आपको डायग्नोस मालूम होता है? विदाउट बायोप्सी तो आपको डायग्नोस नहीं कर सकते कैंसर है। सिम्टम्स क्या रहते हैं सब कैंसर स्टार्ट होने के? कैंसर का तो कोई सिम्टम ही नहीं है, ये डॉक्टरों की पैदा की हुई चीज है। हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम सीधे से ये कहते हैं भाई अगर आप हमारे पास आते हो बगैर बायोप्सी के तो आप कोई सी भी बीमारी लेके आओ। ये तो कैंसर अगर डिटेक्ट करके लाते हो तो उसमें भी 50-50 चांस है। ये रीनल फेलियर किडनी, हाँ, पेशेंट को कैसा मालूम होना? तो बात जाने बोलते हैं किडनी खराब हो गया, पेशाब में पस आ रहा, ये डायग्नोस तो करते हैं बस। तो आप कैसा क्या मेंटेन करके कि इनका किडनी खराब है, इनको डायलिसिस की जरूरत थी? तो असल सिम्टम क्या होता है? सबसे पहले जो ये सब खराबियां पैदा होती है यहाँ पे आम है, लोगों के मिजाज में एक बैठी है। जैसे बीपी कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ मैं 24 घंटे में अल्लाह के हुक्म से बीपी ठीक कर देता हूँ। 100 में 100 पे 100 पेशेंट में 100 पेशेंट का चैलेंज है कि एक दिन में बीपी की कंट्रोल हो जाएगी। और डायबिटीज आता है दूसरे नंबर पे, 15 दिन में डायबिटीज नॉर्मल, लाइफ लॉन्ग डायबिटीज कंट्रोल, लाइफ लॉन्ग, क्योंकि मैं भी 3 महीने के अंदर। डायबिटीज का मैं पेशेंट हूँ। आपसे पहले एक साहब थे, वो प्रेस वाले का क्या नाम था? नाम नहीं, आप ही जैसे एक प्रेस वाले भाई हैं, वो 40 पॉइंट इंसुलिन लेते थे सुबह, 40 पॉइंट शाम। मेरे पास उनका वीडियो है, उन्होंने खुद कहा है। और उनका 80 पॉइंट
15 दिन के अंदर नॉर्मल पे लेके आया विदाउट इंसुलिन। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हैं? मैं उसके लिए एहतियात बताता हूँ। अगर आपको जिंदगी भर डायबिटीज से बचना है तो मेरे से कंट्रोल करा लो, और फिर जो मैं डाइट बताता हूँ उस पर आप अमल करो, लाइफ टाइम आप फ्री डायबिटीज रह सकते हो। मतलब डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं रह सकता। फ्री डायबिटीज अगर हो गए तो मर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। वो है ये साहब, देखिए इनका 10.38 है। आज की तारीख में आप इनका फोटो रखें, इंशाल्लाह अगले 15 दिन के बाद हम आपको इनका फोटो व्हाट्सअप और रिपोर्ट व्हाट्सअप कर देंगे। इनको अभी 10.38 लातूर से आए मुझसे इलाज कराने के लिए। तो आपकी टाइमिंग वगैरह सर? मैं 15 दिन में एक बार आता हूँ, हफ्ते में 2 से 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, जैसे पेशेंट होते हैं वैसा मैं यहाँ रहता हूँ। वैसे 3 दिन तो रहता ही रहता हूँ। दिन बताइए आपको? दिन नहीं रहता, टाइमिंग रखते हैं कि उसमें ये देखते हैं सैटरडे संडे कब पड़ता है जी। 2 हफ्तों के अंदर में सैटरडे संडे जो होता है ना, ताकि लोगों को आसानी रहे, काम वाले हैं, दूर दराज वाले, उनको आने में आसानी हो जाए, उस हिसाब से। बाकी जो भी हमारा शेड्यूल और इस ऑफिस को जो भी संभालने वाले हैं और मुझे यहाँ पे लाने वाले, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वो अम्मी को बोलना बस इतना बोलो, बस देने। ये हमारे सामी भाई है, हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से, एनजीओ चलाते हैं। इन्हीं की मेहनत और कोशिश की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ मैं बैठने वाला के काबिल अगर इन्होंने बनाया है तो सबसे पहला नंबर तो हमारे मुश्ताक मलिक साहब है, जिनका मैं गायबाना शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे नंबर पे हमारे सामी भाई हैं। इन दोनों ने मशवरा करके मुझे यहाँ बुलाया और मुझे खिदमत का मौका दिया। अब आपको सवाल है मेरा, अगर पेशेंट को मल्टीपल डिजीज है, कार्डियक अरेस्ट है, लीवर फेलियर है, और ये कैंसर का प्रॉब्लम या बोनी कैंसर, समथिंग एल्स, सर इसके लिए आपके पास ट्रीटमेंट मौजूद है? सर मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी में हयाती लिखी तो सेहत इंशाल्लाह अल्लाह से मांग के दे दूंगा। मैं चैलेंज किसी चीज का नहीं करता हूँ। परहेज होते हैं लेकिन वो डिसेज के हिसाब से होते हैं। मेरी फीस तो खाली 150 रुपये कंसल्टिंग है, 150 रुपये। डिटेल्स मैं दे देता हूँ, आप इनसे ले ले जो अगर आप पूछना। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मेरे भाइयों का, मीडिया वालों का, हैदराबादी अवाम का, और मैं जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब का और जनाब हकीम साहब का, सारे पेशेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशेंट शिफा याफ्ता हो रहे हैं। और हम लोग नशे के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। जो गुटखा, सिगरेट, शराब पीते हैं उसके लिए भी मैं फ्री दवा देता हूँ, 1 बॉटल। अभी कुछ मीडिया वालों को लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं मेरे भाई, वो भी मैं फ्री में देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीम साहब ने जितने भी बातें कही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहे तो 100 नहीं तो नहीं 60% लोग शिफा याफ्ता हो रहे हैं। और ऐसे कई पेशेंट आते हैं। अभी जो मोहतरमा आई थी, अभी वो मोहतरमा 5 दिन पहले मेरे को बोली थी कि ऐसा ऐसा करना है गुलपोशी। मैं बोला मैं तो बस चलाता हूँ, देखता हूँ, जिस दिन हकीम साहब आए आप उस दिन आ जाना। अभी वो आपके सामने आई हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कभी हाथे हाथ ठीक हो जाते हैं, कभी किसी को दवा नहीं बनी तो वो ठीक भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 ठीक होते हैं, कभी किसी की बॉडी को दवा नहीं बनती है। 15 साल से कोई शुगर बीपी की मेडिसिन लेता है तो कभी उसी को 15 दिन में हमारी दवा नहीं लगती, किसी को 3 महीने भी लगता है। तो ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और जो अपने कैंसर पेशेंट है, अब वो लास्ट स्टेज के, जैसा कि मुंह ब्लास्ट रहता है, ये पूरा फट जाता है, वैसे पेशेंट रिकवर होने में चांस कम रहता है। हाँ, स्टार्टिंग आवर्स में रहा, स्टार्टिंग टाइम्स में रहा, कुछ मंथ्स में रहा, तो हम उसको देख के अच्छे से अच्छी दवा दे के उसका रिपोर्ट्स कराते हैं। हर 15 दिन में एक बार रिपोर्ट कराते हैं। उसके बाद जैसा रिपोर्ट्स देखते हैं फिर हम दवाई देते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट को भी पूछते हैं, हम खाली रिपोर्ट पे दवाई नहीं देते, पेशेंट को भी हम पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पहले दवाई में क्या फ़र्क था, अभी दवाई में क्या फ़र्क है। वो हिसाब से हम दवाई देते हैं, वही हिसाब से हम पेशेंट्स को देखते हैं यहाँ पे। और जो हमारा क्लिनिक का एड्रेस है बहादुरपुरा चौरस्ते पर, एग्जैक्ट बहादुरपुरा चौरस्ते पर टीवीएस का शोरूम है, उसके बिल्कुल अपोजिट में सफ़ा ऑप्टिकल, फरा ऑप्टिकल है, उसके बीच में बुर्राक हर्बल बिलीव इन कैंसर बोल के एक हॉस्पिटल है अपना यहाँ पे क्लिनिक। और हकीम साहब 15 दिन में एक बार हैदराबाद आते हैं। हकीम साहब के 4-5 क्लिनिक है, जैसा कि नागपुर कोमटी में है, भिवंडी में है, और अपने मल्लापुर में, मालेगांव में, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे भी हकीम साहब जाते हैं। और हर 15 दिन में एक बार हकीम साहब यहाँ आते हैं। आने से पहले हम लोग का जो शेड्यूल है, हम लोग जो मैनेज करते हैं, अभी हम लोग को कॉल्स आती हैं, हम लिफ्ट करते हैं कॉल, क्योंकि हमारे पास बम्बई में भी एक कॉल सेंटर है और हैदराबाद में भी कॉल सेंटर है।
जो भी पेशेंट हमारे नंबर्स पे कॉल करते हैं हम उनको एंट्री कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम एंट्री कर लेते हैं क्योंकि 400, 500, 800 पेशेंट कॉल करते हैं, उतने पेशेंट आते नहीं हैं। हम सिर्फ पेशेंट को पूछ के एंट्री कर लेते हैं। करने के बाद में हकीम साहब आने से 3 दिन पहले हम उनको रिटर्न कॉल करके उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपने कॉल किया था इस मसले को लेकर, आप आना चाहते क्या, हकीम साहब से मिलना चाहते। जो कोई भी आना चाहते हैं बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि फलाने दिन, जिस दिन भी हकीम साहब आते हैं उस दिन का हम टाइम दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे आने के बाद आपको सीरियल नंबर दे देंगे। सुबह सुबह 9 बजे से हम नंबर देना चालू करते हैं, आने के बाद हम सीरियल नंबर देते हैं। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं एक बार बोलता हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। 9866377645, 9866377645, 8639799889, 9505744770। ये 3 नंबर मेरे क्लिनिक के हैं। ये 3 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ आपको इमरजेंसी प्रॉब्लम है, जैसा कि हकीम साहब से आपको इमरजेंसी बात करना है, तो मैं आपको ये नंबर देता हूँ, ये भी नंबर नोट कर ले। मेरे बुर्राक हर्बल कस्टमर केयर भिवंडी का नंबर है, जो हकीम साहब आपको डायरेक्ट रास्ते में आएंगे, वो आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। 7770016669 ये नंबर हकीम साहब का है। हकीम साहब का क्लिनिक भिवंडी में चाविंद्रा रोड, नासिक हाईवे, चाविंद्रा रोड, बाग यूसुफ, फर्स्ट फ्लोर, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4 पर हकीम साहब का क्लिनिक है। मैं तमाम मीडिया वालों का और तमाम लोगों का और हैदराबाद की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पर यह बोलता हूं, जो हमारे पास नशा मुक्त के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, आप गुटखा खाने वालों से रिक्वेस्ट करें या नहीं तो अपना वक्त निकाल कर एक बार जब हकीम साहब आते हैं यहाँ पर आके देखें। कहीं पेशेंट माउथ कैंसर से जूझ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। क्यों ठीक नहीं होते कि वो यहाँ पर से एक बार जब सुराख पड़ जाता है तो बहुत सारे कम पेशेंट को जल्दी ठीक होता है, नहीं तो ये जख्म बढ़ते जाता है, तो ठीक नहीं होते। मैं वो भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप की सेहत का ख्याल रखें। आपका शौक़ आपकी जान के ऊपर आ जा रहा, आप शौक़ करिए मगर अपनी जान को महफूज रखिए। और मैं तेलंगाना पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी कोऑपरेट करती है क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए, ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए। मैं तहे दिल से आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हकीम साहब। नहीं, डेली 1 डे हम लोग 100 पेशेंट को ही देखते हैं। 100 पेशेंट में से भी 20-30 पेशेंट दवाई लग जाते हैं, 70 पेशेंट तो मशवरे के लिए आते हैं, ये वो पूरे हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स लेकर। हम उनको भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बस वो रिपोर्ट लाए और हम जो है सो रिपोर्ट देखने के आसे हैं। कोई भी पेशेंट हो तो हकीम साहब अब यहाँ पे नीचे कई सारे पेशेंट बैठे हैं। कितने टाइम से बैठे हैं हकीम साहब? आधा घंटा, एक घंटा एक पेशेंट को देते हैं। अभी जो साहब बैठे हैं यही कम से कम 15 मिनट पहले ले चुके हैं, आप आने के बाद, आप आने से पहले भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, जब तक वो मुतमईन नहीं होते हकीम साहब समझाते हैं और देते हैं। नाजरीन, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप ज़रूर अपनी मसनून राय कमेंट्स के ज़रिए दें, और जो हजरात इसे केबल पर देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ज़रूर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी MKTV चैनल को फॉलो करें। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। तेलंगाना की सबसे बड़ी डेयरी, हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस, भैंस के खालिस दूध और चिकनाई वाले दूध के लिए सारे तेलंगाना भर में मशहूर मस्कती डेयरी। असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर मिल्क का जवाब नहीं। मस्कती डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।